हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत, जिसमें मैं अभी तक 4 या 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, जाके आप देख सकते हैं पहले की क्लास पे प्लेलिस्ट में परसेंटेज का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। इसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग, और सक्सेसिव डिक्रीजिंग को कहते हैं, सॉरी, क्रमागत कमी को कहते हैं सक्सेसिव डिक्रीजिंग। ओके, आप लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहले पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले पढ़ चुके हैं। और क्रमागत का मतलब क्या होता है समझिए। क्रमागत का मतलब लगातार, जब कोई चीज क्रम में लगातार चलते जाता है तो उसी को क्रमागत कहते हैं, इंग्लिश में सक्सेसिव कहते हैं। ठीक, जैसे में पहले अगर हम कहते थे, पहले कहते थे कि 500 पे आपको 20% का वृद्धि करना। क्या करना? 500 पे 20% का वृद्धि करना है। ठीक, या तो 20 प्लस लिखेंगे या अप करके लिख देंगे। तो इसमें 20% की वृद्धि करने पे क्या आएगा? 500 का डायरेक्ट आप क्या करेंगे? 120%, या इसके फ्रैक्शन से यूज करके कई मेथड था, उसमें कोई भी आप लगा सकते। ठीक, ऐसे कट करके जो भी आ जाए 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 600। तो ये एक सिंगल इंक्रीज है, ठीक ना। लेकिन जब एक साथ आपको दो कहा जाए कि 500 पे दो या दो से अधिक, जैसे में दो 20% का वृद्धि, और फिर आपको 25% का वृद्धि करना है। तो इस जब दो या दो से अधिक को लगातार वृद्धि करना हो तब इसको कहते हैं क्रमागत वृद्धि, और जब कमी हुआ तो क्रमागत कमी कहेंगे। तो इसको क्या करेंगे, पहले आपको 20% बढ़ाना है, तो 500 का 20% बढ़ा दीजिए, ये होगा। ठीक, अब 20% के बाद ए अप्लाई हो चुका है, क्रमागत मतलब ए हो चुका है, इसके अगला, तो इसके अगला क्या होगा? 25%। तो 25% लगा दीजिए। तो 25% क्या होगा? 500 का 120 अपॉन 100, या आप डायरेक्ट एक कर सकते हैं इसको 600, 20% करने पे 600, फिर 600 पे लगा देंगे। तो इसको 25% करने पे क्या हो जाएगा? 125% का ये जो आ जाएगा हमारा 20% और 25% का क्रमागत वृद्धि करने पे प्राप्त होगा। ठीक, आप इसी को थोड़ा ऐसे समझ सकते थे, ठीक ना। जैसे में 20% है और 25% है, तो पहले आप क्या कीजिए, 500 पे 20% का वृद्धि कर दीजिए, तो ये क्या आएगा? 600, यहाँ भी फाइंड किए हैं। फिर अब इसके बाद क्या कीजिए, इस पे 25% के कर दीजिए, तो फिर ये क्या आएगा? 600, और 25 क्या होता है? 1/4, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ऐसे 5/4, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो 25 का 150 इंटू 25 का 150 और इंटू 5, 15×5 = 75, मतलब 750 आएगा। तो मुझे 500 पे 20% और 25% का क्रमागत वृद्धि करने पे कितना प्राप्त हुआ? 750। ओके, तो क्रमागत हो गया। हो सकता है एक और लगा दे 30% ऐसे, या हो सकता है एक कमी कर दे, फिर कमी भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों इंक्रीज ही होगा तभी क्रमागत बोला जाएगा। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। जब लगातार इंक्रीज या डिक्रीज होता है एक साथ, तो उसी को क्रमागत इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं। ठीक, तो ये तो एकदम सिंपल सा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज समझाने का है नहीं। बाकी चलिए आगे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, कंसेप्ट बनाया हूँ, उससे आप समझते चलेंगे एक एक चीज, और अलग अलग मेथड आपको बताएंगे, वो सारा समझना है, ठीक ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट करने का, जल्दी कैसे कैलकुलेट करते वैसे आप सीखते जाएंगे। ठीक, इसे मैं यहाँ देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको समझाते चलता हूं। जैसे में कहा गया है 6000 में पहले 20% की वृद्धि एवं फिर 25% की कमी कर दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और पूर्व संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई ये करना है। ठीक, समझिएगा थोड़ा आप। जैसे यहाँ 500 पे आप 20% का सॉरी 20% और 25% का क्रमागत वृद्धि किए, तो ये क्या बना था आपको? 750, 750।
तो इसमें चेंज कितना क्या है देख सकते हो, ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ। जब दो बार, एक बार आप 20% इंक्रीज किए, फिर 25% इंक्रीज किए, तो क्या इसमें टोटल कितना का चेंज आया, ये 250 का इंक्रीज हुआ। कितना, 250 का। 250 कितना पे, 500। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ 50% का वृद्धि हुआ है। ये जो नंबर है पहले से क्या है, 50% का वृद्धि हो गया है। तो ये जो 50%, ओवरऑल जो 50% वृद्धि हुआ है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव चेंज या इक्विवेलेंट चेंज कहते हैं, जो कि आगे आपको लिखा है। इफेक्टिव चेंज या इक्विवेलेंट चेंज कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रभावी परिवर्तन और या समतुल्य परिवर्तन, जो कि आगे लिखा हुआ है, यहाँ आपको समझ लेना। कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे में कहा गया 20% का वृद्धि कीजिए और 25% का वृद्धि कीजिए, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते, लीजिए 45% और डायरेक्ट इसमें 45% इंक्रीज कर देंगे। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। 500 पे आप 45% नहीं कहा जा रहा, पहले 20%, तो क्या आएगा 600। 20% होने पे इतना आया, फिर 25, इस पे 25% कहा गया है, फिर इस पे 25%। क्रमागत का मतलब में है पहले फिर तैसे 750 आया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कितना का आएगा इंक्रीजिंग, आपको 50% का आएगा। ठीक है ना। इसी को थोड़ा आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम आप गए एक दुकान में एक कपड़ा खरीदने, ठीक ना, एक कपड़ा खरीदने गए, आप वो बोला कि 500 इसका दाम है, ठीक ना, 500 दाम। आपने बोला दुकानदार को कि भैया बहुत ज़्यादा दाम है, इसका थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो उसने कहा लीजिए अब 20% का डिस्काउंट कर देते हैं, 20% का कमी कर देते हैं, 20% का कमी कर देते हैं। तो 20% का कमी कीजिएगा तो कितना होगा, 500 का, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो यहाँ कमी, वहाँ वृद्धि था इससे पहले, यहाँ कमी कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, 500 का 5 में 1 का कमी 4/5 हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 400, कहेगा आप 400 तो पैसा भी नहीं है मेरे पास, कुछ और कम कर दीजिए। तो लीजिए फिर कहा कि लीजिए इस पे आपको हम फिर से दे दिए 25% का डिस्काउंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लेके ही जाइए, पहले 20% दिए थे, फिर 25% और आप कम करा लीजिए, और आप कम करा लीजिए। तो फिर आप देखेंगे क्या है, 400 पे 25% का कमी का मतलब क्या है, 1/4, मतलब कह सकते हैं 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% का कमी करने पे 3/4 मतलब 300 हो जाएगा। क्या होगा, 300 रुपया हो जाएगा। अब आप कहेंगे हाँ हम ले लेंगे, तो आप देखेंगे 500 बोल रहा था, 300 में दे दिया है। तो आप कहेंगे तो ओवरऑल मुझे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल जो डिस्काउंट मिला है, यहाँ देख सकते हैं 500 में 200 का डिस्काउंट मिला, कितना, 200 का। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 200 का 500 पे मिला है, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा 20×5 20 × 40%। मतलब आपको अगर एक बार में आप डिस्काउंट समझना चाहे कि 500 की वस्तु 300 में दिया है, तो कितना का डिस्काउंट है, 40%। लेकिन दुकान वाले इसी 40% को क्या कहा है, घुमा के बोला, पहले 20% दिया है, फिर कहा कि चलिए आप नहीं मान रहे तो फिर ले लीजिए 25% डिस्काउंट, और फिर ऐसे बोले। तो इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव चेंज या इफेक्टिव, जो आप ओवरऑल इफेक्ट हुआ है डिस्काउंट का, वो कितना का हुआ, 40% का। तो इफेक्टिव चेंज या इक्विवेलेंट चेंज कहते हैं, ठीक ना इसको। तो ये चीज आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ कमी हुआ तो ये क्या हुआ, ये सक्सेसिव मतलब क्रमागत कमी हुआ है, लगातार क्या हुआ, कमी हुआ, क्रमागत कमी। तो ऐसा 2 ही बार नहीं, आप 3 बार 4 बार 5 बार भी, आगे भी, और मान लीजिए 15% कमी होता है या 15% बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे जो एक के बाद एक वन आफ्टर अनदर, जब एक के बाद एक ये जो वृद्धि कमी लगता है, इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक, चलिए अब इसको समझिएगा क्वेश्चन को, इस ठीक ना, एक क्वेश्चन वही है, बस यहाँ लगातार डायरेक्ट क्रमागत वृद्धि कमी नहीं बोल के अपने एकदम बेसिक लैंग्वेज में पूरा आपको समझा दिया गया। जब आप ये कंसेप्ट नहीं भी समझ रहे थे तब पर भी इसको आप बना देते। कैसे, समझिए, 6000 में आपको पहले 20% का वृद्धि करना है, और क्या है, 1 मिनट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वृद्धि करना है, फिर इसे 25% की कमी कर दिया जाता है। पहले 20% का वृद्धि किया,
फिर क्या किया, 25% कमी किया, तो प्राप्त संख्या क्या होगा और पूर्व संख्या में कितने प्रतिशत का कमी हुआ है आपको ये देखना है। तो ये यहाँ देखिए, पहले कहा गया फर्स्ट मेथड क्या, एकदम बेसिक मेथड। आप क्या सोचेंगे, अगर आप बेसिक मेथड पूरा सोचेंगे तो 6000 पे पहले 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि। हम वृद्धि को ऐसे अपवार्ड एरो से भी दिखाते हैं। तो जब 20% का वृद्धि हुआ था क्या हुआ, 6000 का 20%, 6000 प्लस 6000 का 20%। तो आप इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 पंचे 100, 1/5 होगा इसका फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 6/5। क्या कर सकते हैं, 6/5। तो इसको या तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं या अगले स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इसको अगले ही स्टेप में करेंगे, एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, फिर कहा गया है पहले इतना वृद्धि हुआ है, फिर आपको 25% का कमी कर दिया गया। तो 25% का कमी, हम कमी को डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं। आगे हम यही एरो यूज किए होंगे, जहां बढ़ाना है उसके लिए अपवर्ड एरो, जहां कम करना है उसके डाउनवर्ड एरो। ठीक, या माइनस प्लस का भी यूज होता है। अब इसमें 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो इस अब संख्या में जो आपको प्राप्त हुआ था, इस संख्या क्या था आपको, 6000 इंटू 6/5, और यहाँ जो हो जाएगा कमी हुआ है तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ वृद्धि था 5 पे 1 यूनिट बढ़ा था, यहाँ 4 में 1 यूनिट कम होगा तो 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए कैसे कैंसिल होगा। जो यहाँ कर सकते हैं आप 3 से नहीं, 2 पे हो जाएगा, 20 से नहीं, 1 2 आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 3 से 1 2, और 5 टू 10 जो होगा, इस दोनों से एक 0 हटा दीजिएगा, तो 3 3 9 9 54। तो ये जो 6000 है, फाइनल कमी बेसी होने के बाद कितना बन गया, 5400 बन गया। तो वही पूछा गया था आपको कि प्राप्त संख्या क्या होगा, तो प्राप्त संख्या क्या होगा, 5400 होगा। फिर पूछा गया है पूर्व संख्या में कितने प्रतिशत का कमी हुआ, ओवरऑल कितना प्रतिशत का कमी हुआ। डायरेक्ट कह सकते हैं इफेक्टिव चेंज कितना आया है। तो चेंज कितना है, यहाँ देखिए 6000 से डायरेक्ट 5400 हुआ है, तो कमी कितना का हुआ है, 6000 में 5400 का कमी मतलब 600 का कमी हो गया। कितना का हो गया, 600 का कमी हो गया। अब इसी कमी प्रतिशत को आप अगर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, कमी प्रतिशत दिख रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ दिखेगा, चलिए दिखेगा या इसको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, चलिए कमी प्रतिशत को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी कितना का है, 600 का है। कितना पे है, 6000 पे कमी हुआ है। तो इसी को हमको 100 यूनिट पे कितना का कमी होगा वो निकालना है। तो या तो प्रतिशत लगा दीजिए या बाद में लगा सकते हैं। तो यहाँ 10 पे कटेगा, तो 10% का ओवरऑल आप देख सकते हैं 10% का कमी हुआ। आप इसमें 10% का कमी कीजिएगा तो यही आएगा। आप 600 में 10% का कमी करके देखिए। तो 10% का मतलब क्या है, 10/100 लीजिए, 2 0 कट गया, 600 हुआ कमी। अब 6000 में 600 का कमी करेंगे तो 5400 ही आएगा ना। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो 2 बार, एक बार बढ़ाया गया है, एक बार घटाया गया है, अगर उसी को हम डायरेक्ट एक बार में 10% की कमी करते तो आपको ए आ जाता। तो ये इफेक्टिव हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव चेंज जो है 10% का कमी हो गया। तो ये सबसे बेसिक मेथड हुआ। ठीक, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 6000 में 20% का वृद्धि का मतलब क्या है, 6000 में 20% का वृद्धि का मतलब है 100 पे 20 बढ़ाया गया है। ठीक, 25% का कमी का मतलब क्या है, 100 पे 25 का कमी किया गया है, 100 पे 25 का कमी किया गया। ठीक ना। और फिर पूछा गया है, इस चीज को अभी छोड़ दीजिएगा, फिर ये जो पूछा गया संख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि आया है। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि आया है, इसका मतलब सॉरी कमी आया है। तो फिर तो यही पूछा गया 100 में कितना प्रतिशत का कमी हुआ है, यही पूछा गया है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये नहीं पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का कमी आया, तो 100 में 20 का कमी करना है, सॉरी वृद्धि करना है, फिर कमी करना है, और 100 में ही पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं
इस 600 का आप कोई यूज नहीं लेंगे फिर भी ये निकाल सकते हैं, फिर भी ये निकाल सकते हैं। जो कमी प्रतिशत आप फाइंड के ये निकाल सकते हैं, जो रियल वैल्यू है इसके बिना यूज के ही निकाल सकते, क्योंकि ये कुछ भी होगा, पूछा तो 100 पे गया है, 100 पे दिया गया, 100 पे पूछा गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में कहीं भी अगर सभी डाटा परसेंटेज में दिया गया है और पूछा भी परसेंटेज में ही गया है, तो आप क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू है उसको इग्नोर करके भी आप ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसा हम आगे एक दो क्वेश्चन और दिखाएंगे, यहाँ तो सिर्फ एक ऐसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। ठीक, चलिए इस चीज को आप मेथड 1 में एक तरफ लिख लीजिएगा। ठीक, मैं इधर का चीज रफ करूंगा। अब देखिए, मान लीजिए कमी प्रतिशत 10 का है और मान लीजिए कमी प्रतिशत आपको पता है, तो फिर ये प्राप्त संख्या निकालना होगा, तो इसी कमी प्रतिशत से हम निकाल लेंगे। ये जो रियल नंबर का यूज करके फिर हम ये भी निकाल सकते हैं। तो अब 6000 को बिना यूज किए भी ये निकाल सकते हैं, कैसे वो अब देखेंगे। ठीक, चलिए ये फर्स्ट मेथड हुआ। ठीक, अब सेकेंड मेथड देखिए, ये जो 6000 होगा अपने आप का क्या होगा, 100% होगा। क्या होगा, अपने आप का 100% होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एकदम मेथड को हम सॉर्ट करते जाएंगे और कंसेप्ट आपका डेवलप होते जाएगा। पहले तो आप ये लिख लीजिएगा 20% का क्या है, वृद्धि है। 20% का वृद्धि है, इसका मतलब 1/5 अप करना है, 1/5 अप करना है, मतलब 5 में 1 यूनिट बढ़ाना है। फिर क्या है, 25% का कमी है, 25% का कमी है, मतलब 1/4 डाउन करना है, 1/4 डाउन कर घटाना है। अब कोई भी संख्या अपने आप का होता है 100%। मुझे पूछा गया कितना प्रतिशत का कमी आएगा, मैं ये अभी नहीं निकाला हूं, अब क्या निकाला हूं, कितना प्रतिशत का कमी आएगा ये आपको बता रहा हूं। तो ये संख्या अपने आप का 100% है। हम ये सब अप्लाई करके देखते हैं संख्या कितना बनता है। जो अब इसमें जब हम 20% का अप करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वाले को अभी छोड़ भी देंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये संख्या अगर 100% है तो इसमें 20% का वृद्धि करेंगे तो ये 120% बन जाएगा, 120% बन जाएगा। फिर अब इसमें क्या करना है, आपको 25% का कमी करना है, 25% का कमी करना है। तो आप कह सकते हैं 120% तो था ही, अब इसका 25% कमी का मतलब है 4 यूनिट पे 1 का कमी है, मतलब कमी होकर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25% कम का मतलब है 75% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75%। इसका फ्रैक्शन लेंगे, यही आना 3/4 का ही तो है, ये 3/4 ही है। ठीक ना, तो आप जैसे भी करिए, ये जो संख्या 120% होगा उसमें 25% का कमी करेंगे तो इसका 75% मतलब 3/4 होगा। तो ये जो संख्या होगा 4×12, ये कितना पे होगा, 4×12 30% और 30×90% हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल संख्या अपने आप का क्या था, 100% था। अब बन चुका क्या है, इतना वृद्धि कमी करने पे वो 90% बन चुका है। तो कमी कितना प्रतिशत का आया है, कमी जो आया है आपको 100% और -90% मतलब 10% का कमी आया, 10% का क्या है, कमी आया। तो इसमें देखिए आप 6000 जो रियल डाटा है कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो सेकेंड चीज डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते। ठीक, चलिए दूसरा चीज अब देखिए, एक ऐसे निकालेंगे जब 20% का वृद्धि और 25% का कमी किया गया है तो प्राप्त संख्या क्या होगा। तो अब देखिए यहां जो है 600 क्या है, 600,000, इसका वैल्यू क्या है 600, सॉरी 6000 है जो आपको यहां मैं लिख रहा हूं। ठीक ना, यहां जो है 100% का वैल्यू क्या है, 600 है, 600। और ये वृद्धि कमी करने पे संख्या क्या बन गया, 90% बन गया। तो यहां से 90% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 90% का क्या होगा, 6000 6000/100, इसे 1% का निकला और 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 जीरो से कट के क्या होगा, 5400 आ जाएगा। तो आप अगर कमी प्रतिशत भी निकाल लेते हैं या कितना प्रतिशत वो हो जाएगा उससे भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे 5400 डायरेक्ट 6000 से क्या होगा, 5400 बन जाएगा। तो आप जैसे भी ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, बाकी ये मेथड हम आगे भी यूज लेंगे। ये तो आपको
ये सब भी यूज होगा, ऐसे ही फ्रैक्शन में यूज होगा, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीका से सोचने का आपको सीखना है। चलिए, तो 2 मेथड आप लिख लेंगे। चलिए, अब 2 मेथड के बाद तीसरा मेथड देखिए, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, ठीक ना। 1 मिनट, बैक नहीं होगा नहीं। चलिए देखिएगा तीसरा मेथड। तीसरा मेथड देखिए क्या है, जो जैसे मैं आप यहां समझ चुके, जो रियल वैल्यू 6000 है उसे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है, उससे आप लेके बनाए हैं, आंसर वही आना है, कोई चेंज नहीं है। मैं बता भी दिया हूं ऐसा क्यों होता है जो, ठीक। तो आप इस 6000 की जगह आप कुछ भी लेके बना सकते हैं। आप मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, लेट डेट नंबर इज 100, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 100 पे 20% का वृद्धि, 25% का कमी करके आप निकाल दीजिए, वही आपको प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, फिर कौन सा संख्या वो भी प्राप्त हो जाएगा, और 100 यूनिट इजकल टू 6000 लास्ट में कर देंगे। तो आप यहाँ 100% तो बना ही दिए हैं, मैं यहाँ दूसरा नंबर मानूंगा। दूसरा कौन मानूंगा, वो देखिए, यहाँ 100% से बनाए हैं, तो आप 100 यहाँ मानिए या इस 100% से मानिए, दोनों लगभग सेम है। तो मैं ऐसा संख्या मानूंगा जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो पहले क्या था, पहले था 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, मतलब ऐसे बढ़ाएंगे 20%, 1/5 अप करना है, फिर 25% का कमी करना है, 25% का कमी करना है, तो 1/4 डाउन करना है, ठीक ना, 1/4 डाउन करना है। अब देखिए, जो भी संख्या होगा यहाँ पे, अगर मान लेते एक से संख्या, तो 20% का वृद्धि का मतलब क्या है, 5 में 1 यूनिट बढ़ाना, 6/5। ओके, अगर 25% का कमी करना, इसका मतलब क्या, 4 पे 1 यूनिट का कमी करना, मतलब क्या होगा, 3/4। अगर संख्या एक से लेते हैं, तो जो कमी बेसी करने पे है, ये जो नया संख्या प्राप्त होगा आपको इतना होगा, क्या होगा, इतना। तो आप यहाँ एक से लेके भी बना सकते हैं, और कमी प्रतिशत, जो वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन एक से नहीं लेके हम क्या करेंगे, हम जो इसका न्यूमरेटर है ना वही ले लेंगे डायरेक्ट। हम तो कोई भी संख्या लेके बना सकते हैं, तो मान लेंगे लेट नंबर जो है 5 × 4 यूनिट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 5 यूनिट 4 यूनिट। तो इससे क्या होगा, न्यू नंबर जो होगा, नया नंबर जो प्राप्त होगा, जो चेंजिंग करने पे 5 × 4 करने पे क्या होगा, नीचा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 × 3 17 18 बच जाएगा, क्या बचेगा, 18। आपको ए नंबर कितना था, ए 20 यूनिट था, ए 20 यूनिट। अब नया जो चेंजिंग करने पे बनाओ की है 18 बना है, तो कितना का कमी आया है, कमी जो आया है 2 यूनिट का आया है, कितना पे आया है, 20 यूनिट पे आया है, कितना पे, 20 यूनिट पे आया है। और आपको निकालना है का कमी प्रतिशत निकालना, मतलब 100 पे कितना का कमी है वो निकालना है। आप अपने से जो नंबर लिए 20 यूनिट, वो 18 यूनिट बन गया, तो यहाँ से कमी आपको पता चल गया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग 100 पे कितना का कमी होगा वो आप निकाल दीजिए। तो 20 पंचे 100, मतलब 5 दूना 10% का कमी होगा, देखिए 10% का कमी है। तो आपको कमी प्रतिशत आप किसी भी संख्या से निकाल सकते हैं। अब फिर ये निकालना है, जो कमी करने के बाद वो प्राप्त संख्या होगा वो क्या है, तो आप डायरेक्ट 10% का कमी कर दीजिए। रियल संख्या क्या था, 6000 था, तो इसमें 10% का कमी कर दीजिए, डेट इज 90% निकाल दीजिए। जो न्यू नंबर होगा वो 90% कर दीजिए, तो 954। या तो ये कर दीजिए, या दूसरा एक और चीज है, जो आप नंबर लिए 20 यूनिट लिए, इस 20 यूनिट से आप 6000 को कंपेयर कर दीजिए, और यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 300। और नया नंबर क्या है, 18 यूनिट आया है, तो इस 18 यूनिट का वैल्यू कर निकाल दीजिए, 18 354। तो ये सब लगभग एक ही है, लेकिन सोचने का लिखने का तरीका अलग है, तो सब आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे अब देखते हैं। तो यहाँ ये 3 मेथड समझ चुके होंगे, फिर आगे देखते हैं और आगे हम बात करेंगे।
कमी वृद्धि एक साथ कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ नहीं। कमी कहा जाए कमी करना, वृद्धि कहा जाए वृद्धि करना। जैसे में यहाँ देखिए वही है 6000 पे 20% का वृद्धि, आपका मतलब वृद्धि, फिर 25% का वृद्धि करना है। तो यहाँ जो है एक क्या आएगा, संख्या ए निकालना है, और यहाँ कितना प्रतिशत का वृद्धि। अगर देखिए दोनों बार वृद्धि ही किया गया है, दोनों बार बढ़ाया गया है, तो संख्या तो बढ़ेगा ही, ऐसा है कि नहीं कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत कितना होगा वो निकालना है। पीछे क्या था, पहले बढ़ाया गया फिर कमी किया गया। तो जब वृद्धि कमी होगा तो उस केस में क्या होगा, कमी भी आ सकता है, ओवरऑल कमी भी आ सकता है या वृद्धि भी आ सकता है। वो पता कब चलेगा, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले सिंपल मेथड, अगर आपको ए निकालना है तो आप यहाँ 6000 पे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 का कमी करना है, बढ़ाना है, फिर 1/4 का बढ़ाना है। ठीक, 1/4 का बढ़ाना है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 6000 में 1/5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5 पे 1 यूनिट का वृद्धि 6/5 हो जाएगा, और 25% का वृद्धि 4 पे 1 यूनिट का बढ़ाना है, मतलब 5/4 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 5400, ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट एक लाइन में आ गया। ठीक, चलिए दूसरा चीज देखेंगे, आप 100% से भी बना सकते हो, वैसा मैं बता चुका हूं। आप कितने प्रतिशत का कमी आया है, तो कितने प्रतिशत का कमी के लिए क्या करेंगे, यहाँ कमी देखिए कितना का है कमी, यहाँ 600 का कमी है, कितना का है 600 का कमी है। तो कमी सॉरी बढ़ा, सॉरी यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा क्योंकि दोनों वृद्धि है, मैं पीछे वाले ही लिख दिया हूँ। ठीक ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ, 1 2 से 3 पे, 1 2 से 2 पे, फिर इस दोनों को एक जीरो को कैंसिल कर दीजिए, तो 5 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा, मतलब 9000 हो जाएगा, 9000 होगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, 3000 का वृद्धि हुआ है, कितना का 3000 का वृद्धि हुआ। और कितना प्रतिशत तो का होगा, तो कितना 3000 का वृद्धि किस पे हुआ, 6000 पे हुआ। कैसे, डायरेक्ट आधा बढ़ गया है, इसके आधा बढ़ गया, मतलब 50% बढ़ गया। अगर आप डायरेक्ट बता सकते हो वैसे भी बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1/2 और 1/2 मतलब 50% अप हो गया, इंक्रीज कर गया। ओवरऑल आप जो क्रमागत वृद्धि की है, पहले 20% का फिर 25% का, तो ओवरऑल इस संख्या कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। मतलब पहले 100% था तो अब 150% हो गया। ठीक, इसी वृद्धि प्रतिशत को आप ऐसे भी निकाल सकते थे दूसरा मेथड से, कि आपको संख्या अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। इसमें पहले 20% का वृद्धि किया गया है, मतलब 1/5 होगा फ्रैक्शन, तो 5 पे 1 यूनिट का वृद्धि मतलब 6/5 हो जाएगा। क्या हुआ, 6/5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या क्या, 25% का वृद्धि, मतलब 1/4 का वृद्धि, 4 पे 1 यूनिट बढ़ाने का मतलब है इस संख्या जो होगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। आप इसी को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखे, ऐसे थोड़ा समझिएगा, ऐसे कर सकते हैं। संख्या अपने आप का 100% है। ठीक, 20% वृद्धि का मतलब है जो भी संख्या है वो अपने आप का 120% हो जाएगा। क्या होगा, 120%। फिर 25% वृद्धि है, तो ये जो नया संख्या है उस पे 25% बढ़ाना है, तो इस पे 25% बढ़ाने का मतलब है 125%। फिर से ये अपने आप का 100% होगा, इसमें 25% का इंक्रीजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यही चीज आपको फ्रैक्शन में डायरेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा आपको, यहाँ पे 6/5 आएगा, और यहाँ पे आपको 5/4 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यही आएगा। आप इसी चीज को डायरेक्ट फ्रैक्शन से लिख दिए। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन क्यों रटा गया है और क्यों पढ़ाया गया, यही चीज समझने के लिए, कि मुझे एक लाइन नहीं लिखना पड़े, डायरेक्ट हम ये निकाल दे। अब यहाँ देखिए, जब इसको आप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, जो कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, ऐसे रफ दिखेगा। 2 पे 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 होगा, 5 15, 150% हो गया। ये कितना हुआ, 150। तो पहले संख्या अपने आप का क्या था, 100% था। पहले क्या था, अपने आप का 100% था। उसमें 20% और 25% का क्रमागत वृद्धि करने पे 150% बन गया। तो वृद्धि कितना का हुआ, कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया,
तो वृद्धि हो गया 50% का। अगर आपको इसी मेथड से ये बताना है कि कितना ये जो संख्या 6000 था आप कितना बन गया, तो पहले जो था आपको 100% का वैल्यू 6000 था, अब वहां से 150% का वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट जो संख्या प्राप्त होगा निकल जाएगा। आप पहले वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए, फिर जितना प्रतिशत है उतना प्रतिशत का वैल्यू बता दीजिए। ठीक, चलिए एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा चीज इसमें ये समझने वाला है, ये दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड तो वही है, आप कुछ भी इसके फ्रैक्शन वाले वैल्यू 5 × 4 है ना, इसी को कंसिडर कर लेंगे। ये नंबर आप 6000 नहीं समझ के मान लीजिए नंबर क्या है 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट मानेंगे तो नया नंबर क्या आएगा 6 × 5 = 30 यूनिट। अब 30 यूनिट आएगा तो क्या हुआ 20 पे 10 का वृद्धि हुआ। अब 20 पे 10 का वृद्धि मतलब 1/2 का वृद्धि, 2 पे 1 का वृद्धि, और 2 पे 1 का वृद्धि मतलब 50% का वृद्धि। तो आप ऐसे आप मन में भी ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपको लिखना है थोड़ा, जितना कम से कम लिखे कैलकुलेट कर दीजिए। एक चीज इसमें और समझना है, अगर मैं इसी संख्या में आपको कहूं पहले 25% का वृद्धि कीजिए, पहले अप करना है, और फिर 20% का वृद्धि कीजिए, फिर 20% का वृद्धि कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, यही कीजिएगा। 6000 में पहले 25% का वृद्धि, तो 25% का वृद्धि का मतलब 100% पहले था, 25 बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट 125%। फिर अब जो नया संख्या आया है इसमें 20% का वृद्धि, तो ये अपने आप का 100 होगा, तो 120% इसको कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन देखिए और इसका कैलकुलेशन देखिए, या यहीं पे देखिए ना, वो इसी चीज को तो हम लिखे हैं, इसी को आप अति कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, आप फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, यही आएगा। यहाँ 6/5, सॉरी 25 पचे और 25 चौका, यहाँ 20 छक्का और 20 पंच। देखिए जो कैलकुलेशन 5/4, 5/4 यहाँ भी है, 6/5, 6/5 यहाँ भी। आप यही समझिए, इस कैलकुलेशन को इधर और इसको इधर लेंगे, क्या कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। आप पहले 25% वृद्धि करते तो क्या करते 125/100, फिर 20% का वृद्धि करते तो क्या होता 120/100 होता। तो कहने का मतलब यह है, एक क्रम चेंज होने पे पहले 20% का वृद्धि फिर 25% का वृद्धि, या पहले 25% का वृद्धि फिर 20% का वृद्धि, एक क्रम चेंज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो आसान लगे पहले निकालना आप वो कर दीजिए, पहले 20% वृद्धि कीजिए फिर 25 कीजिए, या आपका इच्छा है पहले 25% का वृद्धि कीजिए या 20% का कीजिए। तो आप ये समझ गए होंगे, एक कमी में भी होता है क्रमागत, ये पीछे जो क्वेश्चन किए ना पहले वृद्धि था फिर कमी था, आपका इच्छा है तो पहले कमी कर दीजिए फिर वृद्धि कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अभी और देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार आप वीडियो में लगातार बने रहिए, क्योंकि आगे सब अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे ऐसा, और एक कंसेप्ट अभी एक मेथड और बताना है, अभी 2 मेथड और बताना है, 2 मेथड, जो एक तो शॉर्ट बता ही चुके, 2 शॉर्ट मेथड और बताना है। उससे क्या होगा, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। 3 मेन मेथड है और इस तीनों मेथड से आपको सभी बन जाएगा। ठीक, तो आपको ये समझ चुके होंगे कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखिए, वही चीज लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट चेंज, जिसको समतुल्य परिवर्तन हिंदी में कह सकते हैं, या इफेक्टिव चेंज मतलब परिभावी परिवर्तन, हिंदी में बोलते हैं उसको परिभावी परिवर्तन। तो आप जो 1 2 बार या 3 बार या 4 बार चेंज करेंगे, उस वो पूरा चेंजिंग एक बार में कितना आएगा, यही एक बार में जो चेंजिंग आएगा इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट चेंज कहेंगे या इफेक्टिव चेंज कहेंगे। ओवरऑल एक बार में चेंजेज आएगा उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव चेंज कहेंगे। ठीक, चलिए तो चलिए अब निकालते हैं, कुछ और दिया गया है यहाँ पे, कौन से 2 मेथड और है। जैसे में यहाँ कहा गया है पहले 20%, एरो अप लगा 20% का वृद्धि है,
फिर 30% का कमी करना है। तो पहले 100%, जैसा मैं लिख चुका हूं पहले, तो पहले 100% वाला के लिए निकालते हैं। तो जो संख्या है 100 अपने आप का 100% होगा। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, ये याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 20% अप करना है, मतलब 1/5 अप करना है, 1/5 अप करना है। फिर 30% का कमी करना है, मतलब 3/10 डाउन करना है। ओके, डाउन करना है, डिक्रीज करना है। ठीक, तो कोई भी संख्या अपने आप का, देखिए अब संख्या दिया गया हो या नहीं दिया गया, किसी भी संख्या में आप पहले 20% का वृद्धि कीजिएगा और 30% का कमी कीजिएगा। तो जो इक्विवेलेंट चेंज आएगा, जो इक्विवेलेंट चेंज आएगा वो प्रत्येक संख्या पे वही आना है। चाहे आप 500 पे कीजिए चीज, चाहे आप 500 पे क्या 20% का इंक्रीजिंग कीजिए और 30% का कमी कीजिए। तो जो कमी या जो वृद्धि प्रतिशत में आएगा, जो इफेक्टिव चेंज, इक्विवेलेंट चेंज प्रतिशत में जो आएगा, परसेंटेज में जो आएगा, या आप 600 पे कीजिए यही चीज, या आप 1000 पे कीजिए, या 500 पे कीजिए, या 2000 पे कीजिए। अगर आप इतना का चेंजिंग, सेम चेंजिंग प्रत्येक संख्या कोई भी में करेंगे, तो सब में जो इफेक्टिव चेंज है वो परसेंटेज में सेम ही आना है, एक ही आना है। ठीक ना, क्यों आना वो मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग दिया गया, लेकिन हमको कैलकुलेट करना 100 पे, तो इस सब से कोई मतलब नहीं है। सभी में क्या निकलेगा, 100 पे चेंजिंग निकलेगा, सभी पे 100 में चेंजिंग निकलेगा, तो 100 पे निकलेगा तो सभी एक ही आना। तो इस संख्या सब नहीं भी दिया जाए, डायरेक्ट आपको प्रतिशत दिया जाए और इक्विवेलेंट चेंज पूछा जाए परसेंटेज में, तो आप बता सकते कैसे हो। देखिए देखिए कोई ऐसा संख्या है जिसमें पहले 20% का वृद्धि फिर 30% का कमी किया जाएगा, तो इक्विवेलेंट चेंज क्या आएगा, मतलब ओवरऑल प्रतिशत में चेंज क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक ना, तो समझिए कैसे निकालेंगे। जो कोई संख्या अपने आप का 100% होता है, मान लेते n जो है क्या है, अपने आप का 100% होता है। ठीक, अब जो कमी प्रतिशत करने के बाद जो आएगा न्यू आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर चेंजिंग, चेंज करने के बाद जो आएगा नया नंबर क्या आएगा, इसको हम एन डैश कह देते हैं। ठीक ना, एन डैश कह देते हैं। एन डैश क्या आएगा आपको 100%, और देखिए यहाँ बढ़ाया गया 5 पे 1 यूनिट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 6/5 हो जाएगा। ओके, फिर 30% का डिक्रीजिंग किया गया है, मतलब 10 पे 3 का डिक्रीज होगा, 10 का 30% क्या होगा 3 होगा, ये सब पहले बता चुके हैं। तो 10 कमी करेंगे तो क्या होगा 7/10 हो जाएगा। अब यही इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 10 से यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो 10 5 जा कितना पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, तो 742 दूना 84% हो जाएगा। ये क्या होगा 84% हो जाएगा। तो जो आपको पहले था 100% नंबर अपने आप का, अब पहले वाले नंबर का कितना बन गया 84%। तो इक्विवेलेंट चेंज जो आया है इसी कह सकते हैं, वो कितना का है 100% माइनस 84%, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल जो चेंजिंग आया है वो 16% का क्या है कमी आया है, क्या है कमी आया है। तो आप कमी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए ते तो फर्स्ट मेथड था 100 वाला। चलिए आप सेकेंड रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हैं ये देखिए। जैसे मैं आपको, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या था 20% का कमी, फिर 30% का, 20% का वृद्धि था, फिर 30% का कमी था। अब इसी चीज को यहाँ बी में पूछा गया है, 30% का कमी और 20% का वृद्धि करना, तो सेम ही चीज है। हम बताए थे आप पहले 20% का वृद्धि
और 30% का कमी। और इसी का ऑर्डर अगर चेंज करके पूछा जाए या आप चेंज करके भी निकालेंगे तो दोनों चीज सेम ही आएगा। जितना चेंज इसमें, अगर इसमें 16% का कमी आया है तो आप इसमें भी क्या आएगा, 16% का कमी ही आएगा, ठीक ना। और एक क्यों आता है मैं पहले बता चुका, आप यहाँ पे सेम कीजिए ना। जब कमी करेंगे तो ये चीज पहले लिखेंगे, और फिर 20% का वृद्धि करेंगे तो 6/5 यहाँ लिखेंगे। तो ये प्रोडक्ट में पहले चेंज करने पे एक कैलकुलेशन कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा, इसलिए 16% का कमी होगा। तो ए बी दोनों सेम ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ लिख दिया हूं आपको समझने के लिए, ठीक। चलिए अब रेशियो मेथड में कैसे होगा वो समझिए। ये रेशियो मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ये सब जो करते हैं हम बहुत शॉर्ट में, एक फिक्स प्रोसेस है, ज़्यादा टीचर ये मेथड बताते ही हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए संख्या तो कोई क्या है नहीं वो पता नहीं है, हम मान लेते संख्या पहले ए था, क्या है ए, ठीक ए है, मैं इसी के अनुसार 20% के अनुसार ही निकाल देता हूं। अब ए पर मान लेते 20% का जब वृद्धि करेंगे तो हम मान लेते बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर हम कहते हैं 30% का कमी करना है, फिर हम इसमें 30% का कमी करेंगे तो मान लेते हैं क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। अगर मुझे ए से बी प्राप्त, बी से सी प्राप्त कर लेंगे। अगर ए और सी प्राप्त हो जाएगा, अगर मुझे ए और सी प्राप्त हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ए से सी में कितना का परिवर्तन हुआ ए अगर निकाल लेते हैं तो क्या हमने कह सकते हैं जो नंबर इनिशियल था और फाइनल जो है उसमें हमारा चेंजिंग आ जाएगा, ओवरऑल कितना का चेंजिंग होगा वो आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो संख्या में अगर 20% का वृद्धि करते हैं तो यहां हम कह सकते हैं ए में 20% का वृद्धि करने पे बी आ रहा है, इसका मतलब बी जो है ए में 20% का वृद्धि का मतलब 120% कर दीजिए, या इसका फ्रैक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन ही यूज कर लीजिए। अगर ए में 20% का वृद्धि करने का मतलब है ये क्या होगा, 6/5 हो जाएगा, या तो 120%/100 कीजिए या 6/5 हो जाएगा। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b/a क्या होगा, 6/5 होगा, क्या होगा, 6/5। थोड़ा इसको ऐसे लिख लीजिए, a/b क्या कह सकते हैं हम, 5/6 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 5/6। फिर देखिए मैं इसको इतना करके निकाला हूं, ये निकालने का जरूरत है नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका प्रतिशत क्या होगा, 3/10। अब बी में आप 30% का कमी करते हैं तो सी आता है, क्या आता है, सी आता है। तो बी में कमी करने पे आया तो आप बी को ले लेंगे 10 यूनिट, क्या लेंगे, बी को लेंगे 10 यूनिट। तो सी में कमी करेंगे, 10 में 30% का कमी करेंगे तो हमारा सी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। अब डायरेक्ट आप कह सकते हैं b/c आपका क्या है, 10/7 है, क्या है, 10/7 है। अब यहाँ देखिए हम कल के क्लास में बात किए हैं, जब दो आपको क्वांटिटी में अलग अलग ऐसे, दो में यहाँ रिलेशन दिया गया, दो में यहाँ रिलेशन दिया गया, लेकिन हमको ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल चेंजेस निकालने के लिए ए और सी में रिलेशन चाहिए। अगर ए और सी में मिल जाता रिलेशन, ए होने पे सी क्या है या सी होने पे ए क्या है, तो हम ओवरऑल जो चेंजिंग आएगा वो बता सकते हैं। तो यहाँ से a/b इतना है और b/c इतना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं b/c, बी के सामने b लिख दीजिए, बी के सामने बी लिख दीजिए और यहां निकाल दीजिए a/b/c। तो क्या हो जाएगा, दोनों को इक्विवेलेंट बनाना, एक बनाना है दोनों को, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब सिर्फ एक ही में करके तो छोड़ेंगे नहीं, करना होगा तो दोनों में। तो ये 25 बनेगा, ये 30 बनेगा और फिर ये 21 बनेगा। तो यहां से हमारा ए बी सी तीनों में रिलेशन आ गया। अब ए जो है क्या है पता है, अगर ए 25 यूनिट होगा तो आप उसमें 20% का कमी करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, 20% का वृद्धि करेंगे तो बी हमारा क्या होगा, 30 यूनिट होगा, क्या होगा, 30 यूनिट होगा। फिर अब बी में जब 30% का कमी करेंगे
तो हमारा सी क्या होगा, सी हमारा 21 यूनिट होगा। तो मुझे निकालना है डायरेक्ट ओवरऑल चेंजिंग, मतलब ए में 20% का वृद्धि और 30% का कमी करने पे ए से सी में कितना प्रतिशत का चेंजिंग हुआ। तो यहां देख सकते हैं ए से सी में क्या है, 4 यूनिट का कमी हुआ है। तो कितना कमी प्रतिशत निकाल दीजिए, कमी प्रतिशत क्या हुआ, 4 यूनिट का कमी कितना पे हुआ, इनिशियल नंबर ए है मतलब 25 यूनिट है तो 100, 25 चौका 100 मतलब 16% का कमी। जैसे यहां था वैसे यहां पे, वैसे यहां पे। तो ये क्या था, रेशियो मेथड था। तो ये करना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं जब ए में 20% का वृद्धि करने पे बी आ रहा है तो हम कह सकते हैं ए अगर 5 होगा तो इसमें 20% का वृद्धि करने पे बी क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ए और बी का रेशियो यहां से लिखेंगे और यहाँ एबीसी में रिलेशन निकालेंगे और एबीसी में आ जाएगा। तो आपको यही तो देखना है, ए इनिशियल नंबर था और सी फाइनल नंबर है। ओवरऑल चेंजिंग करने के बाद सी आया है, तो ए से सी में कितना प्रतिशत का कमी आया है वो बता दीजिए। ओके, तो ये चीज जो आप ऐसे किए हैं इसी को एक हम वर्टिकल मेथड में लिख के करते हैं। क्या करते हैं, वर्टिकल मेथड में लिख के करते हैं। जैसे यहाँ क्या था, आपको ए 5 से 6 हो गया है बी, फिर यहाँ बी जो है, यहाँ देखिए बी 10 से 7 हो गया है। तो हम इसको एक वर्टिकल मेथड में लिख के इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे। जो चीज यहाँ हो रहा है वही चीज वहां भी होगा। मैं इसी चीज को, हमको ए से सी में चाहिए रिलेशन, क्या चाहिए, ए से सी में चाहिए, ठीक ना। मैं थोड़ा आपको इस वीडियो को यहीं पे रोकूंगा, थोड़ा एक कॉल अटेंड करना है, फिर इसके बाद बताऊंगा।